आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि क्लास 12th फिजिक्स में जो है तैयारी के अंतर्गत हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं और कुछ अभी क्लासों में हम इस प्रकार से कुछ पढ़ रहे हैं कि जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से हैं। अभी हम जो है सिर्फ जो है तैयारी सिर्फ बोर्ड परीक्षा की कर रहे हैं। ठीक, तो इसी क्रम में आज हम लोग अनुप्रयोग के अंतर्गत एक और अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय के, जो कि अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको क्या करना है, गॉस के प्रमेय को अप्लाई करना है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम ये जान चुके हैं कि गॉस के प्रमेय को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो गॉस के प्रमेय को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक, तो अब यहां अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें हम चित्र की तरफ चलते हैं। ठीक, तो अब यहां देखें तो ये मान लेते हैं एक चालक तार है। ठीक, जो कि कैसा है, ये अनंत लंबाई का। तो ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक अनंत लंबाई का चालक तार लेंगे। ठीक, तो ये मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक, जिस पर जो आवेश है वो कितना है, ये है प्लस क्यू आवेश, इसको दिया गया है। अब इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब इस बिंदु पर अगर हम तीव्रता देखें तो चूंकि हमको गॉस के प्रमेय अप्लाई करना है, तो अगर गॉस के प्रमेय हमको लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक हम गॉसियन पृष्ठ को खींचेंगे। ठीक, तो अब हम इस पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होगा कि वो कहां से होकर जाए, वो बिंदु P से होकर जाए। ठीक, इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ को हमने खींचा, जो कि कैसा है, बेलनाकार है। ठीक, तो इसको कहते हैं कौन सा पृष्ठ है, ये है गॉसियन पृष्ठ। ठीक, और यहां से इस चालक तार से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, आर दूरी है। अब हम अगर यहां इसको लिखें कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई का एक चालक तार जिसको प्लस क्यू आवेश
दिया गया है इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार, अगर देखें तो इस बिंदु P से होकर जाने वाले बिंदु P से होकर जाने वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं या खींचते हैं, जो भी चाहे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के जैसे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कि हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि हमको कितना कॉन्सेप्ट लिखना है, और जो भी लिखेंगे उसको हम थोड़ा कम शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, कम शब्दों में और अपने अनुसार जो भी हमने काम चित्र में किया है हम उसी को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब अगर देखें तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में इसके बारे में देख चुके हैं कि अगर यहां हम देखें तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ खींचते हैं अगर गॉस की प्रमेय अप्लाई करना है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि उस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और तीसरा काम हम क्या करते हैं, वहां गॉस की प्रमेय को लगा देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये बेलनाकार है, तो बेलनाकार अगर कोई पृष्ठ होगा तो इसमें अगर इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे, यहां अगर इसको हम टॉप व्यू से देखें तो टॉप व्यू से हमको देखने पर ये कौन सी आकृति दिखेगी, हमको ये एक समतल दिखेगा। ठीक, जबकि अगर यहां से देखेंगे तो ये एक वक्र दिखेगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ समतल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है और ये वक्र से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ एक हम छोटा सा भाग इसका जो है अल्पांश भाग लेते हैं। ठीक, ये अल्पांश भाग है डीए। अब अगर इस अल्पांश भाग की बात करें तो यहां हमको क्या करना है कि इस अल्पांश भाग से गुजरने वाला अगर हम फ्लक्स देखें तो क्या होगा फ्लक्स, अब उस जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा। तो अब यहां पर इस अल्पांश भाग के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तीव्रता, तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो उससे दूर होगी, तो अब ये हो गई इसकी तीव्रता। ठीक, और इसके लिए अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसा होता है, वह सतह के लंबवत होता है। तो सरफेस सब कुछ ऐसे है सीधा, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमारा होगा कुछ इस प्रकार का। यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश है वो ये होगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि यहां तक चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए अगर आप चित्र अच्छे से नहीं बना पाते हैं तो नंबर आपको मिलेगा नहीं पूरा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको ध्यान रखना है कि चित्र हम साफ सुथरा और स्वच्छ अच्छा से बनाएं उसको। अब यहां देखें तो चूंकि अब तो ये तो वक्र के लिए हो गया, अब अगर समतल पर देखें हम तो समतल में हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और वो भाग कितना है हमारा डी ए है। तो यहां अगर देखें तो तीव्रता कुछ इस प्रकार की होगी, प्लस के कारण तीव्रता उससे दूर होती है। क्योंकि समतल है तो समतल में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का समतल होगा,
तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ये हमारा इसका हो गया क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो ये समतल के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, इसके वक्र के लिए हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम लिखें कि गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, तो अब ये जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो फाई ई बराबर क्या होगा। तो अब देखेंगे तो चूंकि वक्र से भी बल रेखाएं गुजरेंगी और समतल से भी, इस समतल से भी गुजरेंगी। तो अब यहां लिखेंगे समाकलन आप ई डी ए कास थीटा, किसके लिए, वक्र के लिए, और प्लस समाकलन आप ई डी ए कास थीटा, और किसके लिए, समतल के लिए। ये वक्र से कितना फ्लक्स गुजरेगा और समतल से कितना गुजरेगा। ठीक, अब यहां अगर हम देखें तो चूंकि वक्र के लिए अगर हम थीटा बराबर देखें तो कितना होगा, इस वक्र के लिए अगर हम देखेंगे तो थीटा का मान कितना होगा। यहां देखें तो E और DA, ये है E और ये है DA, दोनों एक ही तरफ दिष्ट हैं। तो अगर एक ही तरफ दिष्ट होंगे तो वहां पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक, अब दूसरा अगर देखें तो समतल से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो समतल के लिए अगर देखोगे तो E की दिशा इधर है और DA ऊपर की ओर है, मतलब E और DA के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से फाई E की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इसका मान क्या हो गया। अब यहां देखेंगे तो E DA कास थीटा का मतलब 0 और प्लस यहां कितना होगा, ये होगा ई डी ए कास थीटा का मतलब यहां है 90। ये हमारा हो गया वक्र और ये हो गया, हम लिख दें समतल। ठीक, इस प्रकार से अगर हम फाई बराबर देखें तो फाई बराबर क्या होगा, कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कास 0 की वैल्यू होगी 1। तो अगर जब कास 0 की वैल्यू 1 होगी तो अब ई चला आएगा यहाँ बाहर और समाकलन आप कितना हो जाएगा डी ए, और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कास 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से अगर हम फाई ई बराबर देखें तो क्या आ जाएगा, ई इंटू, अब देखें तो समाकलन आप डी ए, मतलब ये जो वक्र भाग है उसका क्षेत्रफल। तो अब ये चूंकि बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अगर यहां से जो बेलनाकार भाग है अगर उसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है, एल है, तो अब ये जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर एल। ठीक, तो अब चूंकि यहां हम लिख सकते हैं कि समाकलन आप डी ए बराबर कितना आ गया, यहाँ 2 पाई आर एल। तो इस प्रकार से जो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकल कर आया वो कितना आ गया, E इंटू 2 पाई आर एल। इसको लिख देते हैं, यह है समीकरण नंबर 1। ठीक, तो पहला काम हमारा ये हुआ कि हमने क्या खींचा, गॉसियन पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ खींचा। दूसरा काम हमारा हो गया कि गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा। तीसरा काम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। तो अब लिखेंगे कि गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या है, वो है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक,
अब अगर हम समीकरण 1 तथा 2 से देखें, अब अगर हम यहां देखें किससे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 से देखेंगे तो ये है समीकरण नंबर हमारा 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो अब इसमें देखो तो एक पक्ष क्या है इसका, बराबर है, अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा, तो मतलब E इंटू 2πr_L बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, Q अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, या अगर यहां से देखें तो एक काम और हम कर सकते हैं कि यहाँ जो बंद पृष्ठ के भीतर है वो कितना आवेश उपस्थित होगा। देखिए क्योंकि ये है चालक तार जो है वो अनंत लंबाई का है, मतलब इस पर भी यहाँ तक ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, तो बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश उपस्थित होगा। तो अगर इसको देखें तो इसको पहले यहां से कर देखें, तो यहां से हम एक लिखते हैं इसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो ये होता है लैम्डा बराबर Q अपान L। तो अब यहां से अगर देखें तो Q बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू L। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो ये आवेश है, ये पूरा पूरा जो Q आवेश है वो बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है, क्योंकि ये लंबाई कैसी है, अनंत लंबाई। तो इसका मतलब अगर ये लंबाई अनंत है तो पूरे पर Q आवेश है, तो ये बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश होगा, तो बंद पृष्ठ के भीतर आवेश के लिए हमको क्या लिखना होगा, इसका रेखीय आवेश घनत्व। तो Q बराबर कितना हो गया यहाँ, लैम्डा L। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर जो Q है, इस Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इस Q के स्थान हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L। ठीक, तो अब L से L क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ E बराबर क्या निकल कर आएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान R। ठीक, या इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसी को देखें तो इसको लिख सकते हैं E बराबर यहाँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, और जहां लैम्डा है वहां पर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपान R, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा ये सूत्र आ गया कि वो सूत्र आया E बराबर कितना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान R, जहां लैम्डा क्या होगा, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, तो ये हमारा एक और गॉस के प्रमेय के अंतर्गत एक और धमाकेदार प्रश्न रहा जो कि 5 नंबर का है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि गॉस के प्रमेय से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक,